देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात को सबसे पहले समझना है, ठीक है। उसके बाद कुछ फार्मूला लिखाया गया है, इस फार्मूला को समझना है और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखे हैं कि यह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करता है। एक त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण, ठीक है। जैसे यह एक समकोण त्रिभुज है, इसमें जो थीटा यहाँ लिखा गया वो न्यून कोण है, ठीक है। और यह न्यून कोण और भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करता है। त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको याद रखना है कि एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोण और भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करता है, ठीक है। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के ये है: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट, ठीक है। तो ये 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पर सबका जो है संक्षेप में लिखा गया है। साइन का संक्षेप SIN होता है, कोसाइन का संक्षेप कॉस होता है, टेंजेंट का संक्षेप टेन होता है, कोसेकेंट का संक्षेप कोसेक होता है और सेकेंड का संक्षेप सेक होता है, ठीक है। और कोटेंजेंट का संक्षेप कॉट होता है। ये बात को याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है, साइन का क्या हिंदी होता है? ज्या। कोसाइन का हिंदी क्या होता है? टेंजेंट का हिंदी क्या होता है? स्पर्श। कोसेकेंट का हिंदी क्या होगा? कोसेकेंट का हिंदी क्या होगा? तो इसका होगा कोछेदक। सेकेंड का मतलब होता है छेदक, मतलब जो है दो रेखाओं को या एक रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद या छेदक एक ही बात होता है। जैसे एक वृत्त है और वृत्त को जो काटती है रेखा उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, ठीक है ना। तो कोसेकेंट, ठीक है ना, सेकेंट और कोटेंजेंट। कोटेंजेंट का हिंदी हो गया कोस्पर्श, सेकेंड का हिंदी हो गया छेदक, ठीक है। और को सेकेंड का मतलब हुआ कोछेदक। तो हिंदी इसका नाम होता है, ठीक है ना। तो ये हिंदी नाम भी आपको ध्यान में रहना चाहिए और इसका संक्षेप ज़्यादा, ये संक्षेप पे हम लोग काम करेंगे। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात का संक्षिप्त रूप है जिसको याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद इस चैप्टर में जो कुछ लैटिन वर्ड या कहे कुछ ग्रीक वर्ड जो उपयोग होता है उनको ध्यान में रखना है। ऐसा अगर सिंबल दिखेगा तो इसको थीटा पढ़ना है, ठीक है। ऐसा सिंबल मिलेगा तो इसको अल्फा पढ़ना है, ऐसा सिंबल मिलेगा तो इसको बीटा पढ़ना है, ऐसा सिंबल मिलेगा गामा पढ़ना है, ऐसा सिंबल मिलेगा फाई पढ़ना है। तो ये कुछ ग्रीक अक्षर लिखा गया है जो इस चैप्टर में प्रयोग होगा, ठीक है। तो थीटा का चिन्ह कैसे होता है, अल्फा का चिन्ह कैसे होता है, बीटा, गामा, फाई, ये सभी चिन्ह आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग को एक बात क्लियर कर लेना है, साइन, कोस, टेन, ठीक है ना। साइन, कोस, टेन रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे। साइन, बोलिए, साइन, कॉस, टेन। तो ये 3 लेटर को आपको याद रखना है, साइन, कॉस, टेन। साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, सेक का उल्टा, सेक का उल्टा कॉस, सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, ये याद रखना है। साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कॉस का उल्टा, टेन का उल्टा, तो कॉसेक का उल्टा, सेक का उल्टा, कॉट का उल्टा। तो ये आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक,
tan का उल्टा cot, cosec का उल्टा sin, sec का उल्टा cos, cot का उल्टा tan। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब आइए फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला क्या होता है, जैसे साइन का फॉर्मूला होगा और कॉस मतलब साइन का फॉर्मूला होगा, वैसे कोसेक का फॉर्मूला होगा उल्टा में, ठीक है ना। जैसे tan का फॉर्मूला है वैसे उसका उल्टा कॉट का फॉर्मूला होगा, जैसे सेक का फॉर्मूला है उसका उल्टा कॉस का फॉर्मूला होगा, एक दूसरे पर आधारित है। यह जो चिन्ह देख रहे हो ये चिन्ह जो है मतलब एक दूसरे के उल्टा को बता रहा है, ठीक है। देखिए साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण, इस कोसेक इसका उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक का उल्टा क्या, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो साइन का फॉर्मूला लंब बटे और कोसेक का फॉर्मूला कर्ण बटे, ये याद होना चाहिए इससे, ठीक है ना। फिर कॉस का उल्टा आधार बटे, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का सूत्र क्या होता है, तो सेक का सूत्र क्या हो जाएगा, tan का सूत्र क्या होता है, तो कॉट का सूत्र क्या हो जाएगा आधार बटे ल। तो ये आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे पर प्रति मतलब जो है ना एक दूसरे से आधारित है, एक दूसरे पर क्या है आधारित है। तो ये सबसे पहले याद रखना है। साइन कॉस tan का फॉर्मूला ऐसे ही भी याद रख सकते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण और tan थीटा का सूत्र लंब बटे आधार, कोसेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटे लंब, सेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार, ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब देखो ई फॉर्मूला को इस ढंग से याद कर लेना है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण और tan थीटा होता है लंब बटे आधार, और कोसेक थीटा हो जाएगा साइन थीटा का उल्टा क्या कर्ण बटे लंब, सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये 6 गो फॉर्मूला यहाँ हुआ। 3 फॉर्मूला पहले आपको बताए, लंब बराबर कर्ण बराबर आधार बराबर, कर्ण बराबर सूत्र लिखा है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और आधार बराबर फॉर्मूला लिखा है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब बराबर सूत्र लिखे हैं रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूला पहले हो गया और 6 फॉर्मूला यहाँ हो गया। तो 6 3 9 फॉर्मूला हो गया, 9 फॉर्मूला यहाँ है। तो 9 9 18 18 2 20 20 फार्मूला आज की क्लास में हुआ है, और 20 फार्मूला को याद कैसे रखेंगे उसको समझिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला, सेक थीटा का फॉर्मूला, कॉट थीटा का फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए 6 फॉर्मूला, ठीक है। पहला चैप्टर जो बनेगा 8.1 इसी पर बनेगा, ठीक है ना, इसी फार्मूला पे बनेगा। 8.1 एक्सरसाइज जो बनेगा वो इसी फार्मूला पे बनेगा, और पीछे जो कर्ण बराबर सूत्र लिखे हैं रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, आधार बराबर जो सूत्र लिखे हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब बराबर जो सूत्र लिखे हैं रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये 3 फार्मूला और ये मतलब 6 फार्मूला, 6 3 9 फार्मूला से 8.1 एक्सरसाइज खत्म होगा आपका, ठीक है। तो ये 9 फार्मूला आपको पहले याद होना चाहिए। उसके बाद ये फार्मूला आपको आगे की एक्सरसाइज को बनाने के लिए है, ठीक है ना। और इसके बाद मतलब ये फार्मूला फिर आगे की एक्सरसाइज को बनाने के लिए 8.2 8.3 8.4 सब में प्रयोग होगा, ठीक है ना। 8.1 जो एक्सरसाइज है उसमें बस 9 गो फार्मूला उपयोग होगा। 9 फार्मूला को पहले आप जो है ना एकदम दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। चलिए अब इस फार्मूला को देखिए ध्यान से, अगर बाय द वे फार्मूला को भूल जाते हो तो इस फार्मूला को ऐसे भी याद रखा जाता है, ठीक है ना, LALKKA, ठीक है ना। ये एक शॉर्ट तरीका हो गया आपको याद रखने के लिए जिसको ट्रिक के नाम से जाना जाता है, ट्रिक्स, ठीक है ना। सबसे पहले ये बात को जान लीजिए, लिखने से पहले समझिए। LAL लिखा गया है,
के ए लिखा गया है, इसका मतलब हो गया, एल का मतलब हो गया लंब, एल का मतलब लंब, ए का मतलब, एल का मतलब फिर क्या होगा लंब, के का मतलब कर्ण, के का मतलब फिर कर्ण, ए का मतलब आधार। तो ये आपको पहले इसके बारे में जान लेना है, ठीक है ना, तभी फॉर्मूला याद रखोगे, ठीक है ना। एल ए एल के ए, तो एल का मतलब क्या याद रखना है जी, एल का मतलब क्या होता है लंब, ए का मतलब क्या होता है आधार, ए का मतलब आधार, और के का मतलब क्या होता है कर्ण। ये सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये याद रहेगा। अब देखिए हम लोग क्या याद रखते हैं, साइन कोस टेन, ऐसे साइन कोस टेन, कोसेक सेक कॉट, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, ऐसे याद रखते हैं। अब देखिए साइन का फॉर्मूला अगर भूल गए तो ऐसे याद रखेंगे, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला भूल गए तो इस ट्रिक को याद रखना है, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार। तो ये फॉर्मूला इस पर बन जाएगा, समझ गए बात को। अब देखिए इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए इधर से इधर करेंगे, नीचे से ऊपर करेंगे तब फॉर्मूला उसका उल्टा बनेगा, और ऊपर से नीचे करेंगे तब फॉर्मूला सीधा बनेगा, ठीक है ना। साइन कॉस टेन का फॉर्मूला बनेगा, और कोसेक सेक कॉट का फॉर्मूला बनाना है तो नीचे से ऊपर बोलना है, नीचे से ऊपर, ठीक है ना। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला ऊपर से नीचे, ठीक है ना। कोसेक सेक कॉट का फॉर्मूला बताना है तो नीचे से ऊपर, तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो एल का मतलब याद हो गया, एल का मतलब क्या होता है, के का मतलब क्या होता है, के का मतलब क्या होता है, तो ये याद हो गया ना। अब साइन कोस टेन याद हुआ, साइन कोस टेन, कोसेक सेक कॉट, ये याद हो गया। अब देखो ध्यान से, लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होगा, साइन का, लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होगा, मतलब आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होगा, टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार, तो कर्ण बटे लंब किसका फॉर्मूला कोसेक थीटा का, कर्ण बटे आधार किसका फॉर्मूला, मतलब आधार बटे लंब किसका फॉर्मूला, तो ये आपको याद रहना चाहिए। लंब बटे कर्ण साइन थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार, कोसेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटे लंब, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा का फॉर्मूला आधार बटे लंब, ये याद रहना चाहिए। अब इस चीज को कहीं मतलब नोट कर लेना, एक मिनट रुक जाइए, ये आपको याद लिख लेना है, बाद में रुकिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमणीय मतलब क्या लिखे, संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना। अब व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमणीय का मतलब होता है उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब विपरीत, ठीक है ना। जैसे अभी साइन का उल्टा क्या पढ़े जी, साइन का उल्टा कॉस का उल्टा टेन का उल्टा, तो ये याद हो गया है। अब फॉर्मूला और भी याद हो जाएगा, साइन कोसेक जब गुना होगा तो उसका मान 1 होगा, साइन और कोसेक गुना होगा तो क्या होगा 1 होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना बोलना है, तो इस प्रकार से टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर कितना बोलना है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का गुना करेंगे कितना होगा, ये आपको याद हो गया। तो ये उल्टा सीधा आपको याद होना चाहिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, याद हो गया। अब देखिए साइन थीटा गुना में है कॉस सेक थीटा से, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, मतलब साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। जब कभी सीधा और उल्टा गुना होगा तो उसका मान कितना होगा 1, ये बात को याद रखना है। तो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना 1, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। चूंकि सीधा और उल्टा गुना हुआ है तो उसका मान कितना होगा 1। टेन थीटा बराबर फिर फॉर्मूला क्या आएगा 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या आएगा 1 टेन थीटा। तो ये 9 फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा।
हाँ, कैसे याद रखना पता है ना? सबसे पहले दिमाग में ये बैठाना है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो लंब कर्ण आधार पे सूत्र बनाना है तो ये बता देना है, ठीक है ना, इस पर, ठीक है ना। और उसके बाद गुना वाला फॉर्मूला बताना है तो इस पे ये बताना है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होगा, चूंकि सीधा और उल्टा गुना होगा तो 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा गुना होगा 1 होगा, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा गुना होगा तो 1। कॉस का उल्टा सेक, दोनों गुना करेंगे तो कितना होगा 1। तो ये आपको याद होना चाहिए। टेन कॉट उल्टा होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये याद हो गया। अब चलिए, तो ये जब ये वाला आपको याद हो जाएगा ना तो इसी पर ये फॉर्मूला बना है, समझ रहे बात को ना। गुना से भागा में बस किए, गुना से किस में किए हैं, भागा में। तो ये आपको याद हो जाएगा 9 फॉर्मूला। तो 9 और 6 कितना, 15, 3 18। पहले 3 को फॉर्मूला बता चुके हैं ना। अच्छा, 2 फॉर्मूला यहाँ है, क्या, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये 2 फॉर्मूला बहुत ही उपयोग में आने वाला है। ये फॉर्मूला बहुत ही उपयोग में आने वाला है कब, एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे, 8.3 पढ़ेंगे, 8.4 पढ़ेंगे, तो इसमें सब में उपयोग होने वाला है। समझ गए बात को? तो ये फॉर्मूला 9 फॉर्मूला और ये टोटल फॉर्मूला कितना हो गया 20। कितना, 20 फॉर्मूला आपको याद करके आना है, ठीक है।